विश्वकर्मा इंजीनियरिंग ड्राइंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। विश्वकर्मा इंजीनियरिंग ड्राइंग क्लासेस यूट्यूब चैनल के अभी तक 228 वीडियो अपलोड हैं। यूट्यूब चैनल सब्सक्राइबर 7460 हैं। यूट्यूब चैनल व्यूअर्स 8,86,200 हैं। विश्वकर्मा इंजीनियरिंग ड्राइंग क्लासेस यूट्यूब चैनल के सभी व्यूअर्स को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने इस यूट्यूब चैनल के वीडियो को देखकर अपने सकारात्मक सुझाव भी दिए। साथ ही लगातार इस चैनल पर जो भी वीडियो अपलोड होते हैं उन्हें देखते रहे और इस देखने के लिए उन्हें धन्यवाद। विश्वकर्मा इंजीनियरिंग ड्राइंग क्लासेस के वीडियो पर इंजीनियरिंग ड्राइंग, मशीन ड्राइंग के वीडियो तो आगे भी अपलोड होते रहेंगे। साथ ही इस YouTube चैनल पर एक और वीडियो सीरीज मैं अपलोड करने जा रहा हूं। विश्वकर्मा इंजीनियरिंग ड्राइंग क्लासेस के YouTube चैनल पर हाइड्रोलिक सिस्टम सर्किट डायग्राम के एक लेक्चर वीडियो का सीरीज अपलोड कर रहा हूं। छात्रों को सलाह दी जाती है कि विश्वकर्मा इंजीनियरिंग ड्राइंग क्लासेस के चैनल पर जो नया वीडियो लेक्चर सीरीज जो हाइड्रोलिक सिस्टम सर्किट डायग्राम का जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए है, इस वीडियो सीरीज इंजीनियरिंग के छात्र जो हाइड्रोलिक सर्किट को समझना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। मैं इस हाइड्रोलिक सिस्टम सर्किट के वीडियो में अपने एक स्टील प्लांट में वर्किंग के दौरान हाइड्रोलिक सिस्टम पर जो काम करने का जो अनुभव प्राप्त हुआ, वह अनुभव भी इस हाइड्रोलिक सिस्टम सर्किट डायग्राम में अपना इनपुट दे रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि यह हाइड्रोलिक सिस्टम सर्किट डायग्राम जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए बना रहा हूं वह उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। उसमें मेरे अपने वर्किंग एक्सपीरियंस, इंटरनेट से कुछ डाटा तथा किताबों का जो डाटा है, इनके समाहित कर मैं यह सीरीज बना रहा हूं। छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे विश्वकर्मा इंजीनियरिंग ड्राइंग क्लासेस के वीडियो को सिर्फ रेफरेंस पर्पस के लिए ही यूज करें, क्योंकि जो मेरा अपना अनुभव है वह यह जरूरी नहीं है कि किताबी में जो लिखा हुआ हो उससे हूबहू हो, लेकिन मेरा वर्किंग एक्सपीरियंस 100% सही है। मैं इंडस्ट्री में जो काम किया हूं वह काम के दौरान या मेरे अनुभव या मेरा यह सफलता मिली है, उसको मैं इनपुट कर रहा हूं। अतः मैं बार बार आपको यह कहता हूं कि मेरे चैनल पर बने हुए वीडियो किताब के, इंटरनेट के डाटा के तथा मेरे अनुभवों के आधार पर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के तहत बना रहता है। इसमें कई बार पावर पॉइंट में कर्व स्मूथ नहीं बन पाते हैं या डायमेंशन छोटा या बड़ा दिखता है। अतः सभी वीडियो को आप रेफरेंस पर्पस के लिए ही यूज करें। आइए हाइड्रोलिक के बारे में छोटी सी जानकारी हम देते हैं। A hydraulic system is the one that use the pressure of a liquid to perform mechanical work. लिक्विड का जो प्रेशर है वो मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करता, वही हाइड्रोलिक है। जैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं किसी भी डिवाइस के थ्रू, वैसे ही लिक्विड का जो प्रेशर है या लिक्विड को प्रेशराइज करके जो मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करते हैं उसको हाइड्रोलिक कहते हैं। ठीक है।
अब जैसे यहां देखिए, ये पिस्टन ए और इसमें दोनों में सेम प्रेशर है, ठीक है। अब इसमें इस रिंग को जब दबाएंगे तो इससे जो प्रेशर जनरेट होगा उसके वजह से जो बी का इस रिंग का ऊपर हो जाएगा। यही हाइड्रोलिक सिस्टम है। When a liquid is enclosed in space, a pressure is applied. The pressure is transmitted equally to all part of the liquid. A liquid cannot be compressed. अगर देखिए न्यूमेटिक रहता, न्यूमेटिक में क्या हवा कंप्रेसिबल है, बट लिक्विड कंप्रेसिबल नहीं है, कंप्रेसिबल नहीं है। इसलिए कि जहां पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट चाहिए रहता है वहां हम लिक्विड को यूज करते हैं, वहां हवा नहीं करते हैं, वहां न्यूमेटिक्स नहीं लगाते हैं, वहां हाइड्रोलिक लगाते हैं। इन मैनी केसेस द लिक्विड यूज इज ऑयल एज इज लुब्रिकेंट द मशीन एज वेल। आप ऑयल की जगह पानी को भी यूज कर सकते हैं, लेकिन पानी की वजह से कई बार इक्विपमेंट में लुब्रिकेंट नहीं हो पाता और जंग लगता है, प्रोबेबिलिटी रहती है जो ऑयल के साथ नहीं रहती है। इसलिए हाइड्रोलिक में नॉर्मली ऑयल का ही यूज करते हैं। यहां पर मैं एक आपको हाइड्रोलिक सिस्टम का मेन कंपोनेंट का डायग्राम दिखा रहा हूं। ये देखिए, रिजर्वायर है, फिल्टर है, ये पंप है, ये मोटर है और ये प्रेशर रेगुलेटर है, ये डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व है, ये एक्चुएटर है। यहाँ सिलेंडर भी हो सकता है और हाइड्रोलिक मोटर भी हो सकता है, जैसी जरूरत रहती है उस हिसाब से किया जाता है। ये पूरा एक सेटअप है, इसमें जरूरत के हिसाब से रिजर्वायर का साइज छोटा बड़ा, फिल्टर और मोटर, ये सब कुछ डिपेंड करता है इस एक्चुएटर के लिए कि हम क्या लोड उठाना चाहते हैं, किस तरह का लोड अपना काम कैसा करना चाहते हैं, वर्क कैसा करना चाहते हैं। तो उस वर्क के हिसाब से रिवर्स आते जाइए, डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व होगा, उस हिसाब से प्रेशराइज्ड रेगुलेटर होगा, उस हिसाब से पंप होगा, उस हिसाब से मोटर होगा, उस हिसाब से फिल्टर होगा, उस हिसाब से रिजर्वायर होगा। तो वो उसी हिसाब से हम इंस्टॉल करते हैं। आइए एक जस्ट एक हाइड्रोलिक इसका जो मेन कंपोनेंट है उसका एक वर्किंग मॉडल कर देते हैं। देखिए, ये डायरेक्शन कंट्रोलर का डायरेक्शन हमने इस तरह से कर दिया, यानी ये ऑयल यहां से यहां जाएगा। जब यहां से यहां जाएगा तो क्या करेगा, ये देखिए धीरे धीरे करके ये चालू हुआ, ये ऑयल इधर गया, इधर से इधर गया, इसको लिफ्ट किया और ये जो यहाँ ऑयल था वो इधर जा करके इसके थ्रू वापस टैंक में आ गया और जो एक्सेस ऑयल था ऑलरेडी यहीं से ये रिटर्न आ जाता है। अब डायरेक्शन कंट्रोलर इस डायरेक्शन में कर दिए तो अब देखिए ये ऑयल अब डायरेक्ट इधर से इधर जा रहा है, तो इस ऑयल को यहाँ से प्रेस करेगा तो ये पिस्टन धीरे धीरे नीचे आएगा और ये नीचे वाला ऑयल धीरे धीरे इसके थ्रू यहाँ पर सिस्टम में चला जाएगा और जो एक्सेस ऑयल जो पंप से होगा, जो इसकी जरूरत नहीं है, वो यहाँ से रेगुलेटिंग वाल्व से नीचे आ जाता है। हाइड्रोलिक सिस्टम सर्किट डायग्राम, ये जो कॉमन जो सर्किट डायग्राम देखे, जिसके वर्किंग मॉडल देखे, उसी का ये सर्किट डायग्राम है। घर में अगर आपको बिजली का एक पंखा लगाना है तो आप सीधे पंखा लगा करके और बिजली का तार वहां से जोड़ते हुए और एक सर्किट बोर्ड तक के और नहीं आएंगे। पहले आप किसी कागज पर या मन में या जो आपके लिए कंफर्ट हो एक डायग्राम बनाते हैं कि मैं पंखा यहाँ लगाऊंगा और इस पंखे से दो तार यहाँ लाऊंगा और यहाँ लाने के बाद ये रेगुलेटर में ऐसा फिटिंग करूंगा, उसके बाद ये स्विच में आएगा, स्विच के बाद ये तार दोनों पावर में चला जाएगा। ठीक, उसके बाद अगर आप फिटिंग करते हैं तो आपका, और ये भी देखेंगे पंखा आपका कितने वाट का है, उसकी क्षमता कितनी है, उसके हिसाब से रेगुलेटर लगाते हैं, उसके हिसाब से आपको ट्रांसमिशन के लिए तार लगाते हैं, उसी के हिसाब से स्विच लगाते हैं और फिर पावर वायर में उसको जोड़ते हैं। यानी कि किसी भी इलेक्ट्रिकल में चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स में पूरा इक्विपमेंट या सिस्टम को बनाने के लिए आपको एक पहले डायग्राम बनाना पड़ता है, उसमें क्षमता का स्पष्ट उल्लेख करना पड़ता और उसके बाद आप उसके हिसाब से सामान लाते हैं, उन कंपोनेंट को जोड़ते हैं और इस तरह से वो कंपोनेंट सक्सेस हो जाता है। उसी तरह हाइड्रोलिक सिस्टम में भी है
कि पहले हम उस काम को क्या करना है। हमको सिलेंडर से कार को लिफ्ट करना है, तो कार का वजन कितना है उसके हिसाब से हम सिलेंडर डिजाइन करते हैं, सिलेंडर के हिसाब से डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व डिजाइन करते हैं, डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व के बाद प्रेशराइज कंट्रोल वाल्व करते हैं, उसके हिसाब से पाइपलाइन डिजाइन करते हैं, उसके हिसाब से पंप करते हैं, पंप के हिसाब से मोटर करते हैं, मोटर के हिसाब से फिल्टर करते हैं, देन रिजर्वायर करते हैं या टैंक करते हैं, और उसी हिसाब से ऑयल यूज़ करते हैं कि ऑयल हमको कौन सा यूज़ करना चाहिए कि उस लोड के लिए, उस लोड के हिसाब से वो टेम्परेचर और उसकी विस्कोसिटी सब मेंटेन कर सके। अतः इन सब चीज़ों से एक चीज़ तो साफ हुई कि किसी भी काम का हाइड्रोलिक से काम करने का, उस काम के हिसाब से या उस लोड के हिसाब से पूरा सर्किट डायग्राम बनाते हैं। मैं विश्वकर्मा इंजीनियरिंग ड्राइंग क्लासेस के वीडियो सीरीज में आपको यही बताऊंगा कि इस काम के लिए किस तरह का इक्विपमेंट आपको डिजाइन करना और किस तरह से करते हैं। अगर इतना बड़ा काम है तो इस काम के लिए आपको पंप कितना बड़ा चाहिए, मोटर कितना बड़ा चाहिए, इसका फिल्टर कितना बड़ा चाहिए, इसका रिजर्वायर टैंक कितना बड़ा चाहिए, साथ में वो सिलेंडर कितना बड़ा चाहिए, इसमें ऑयल कौन सा चाहिए, ये सब मैं अपने वर्किंग एक्सपीरियंस और किताबों से डाटा दोनों को मिक्स करके आपको बताऊंगा। अतः किसी भी हाइड्रोलिक सिस्टम को चलाने के लिए या सिस्टम को बनाने के लिए या एक पूरा डिवाइस पूरा बनाने के लिए आपको सबसे पहले सर्किट डायग्राम बनाना है। यानी कि ये आप सर्किट डायग्राम बना लेंगे, उसके बाद सर्किट डायग्राम से ये कंपोनेंट आप बनाएंगे, पूरे कंपोनेंट इस लोड के हिसाब से सिलेंडर, डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व, प्रेशर रेगुलेटर, पंप, मोटर, फिल्टर और रिजर्वायर बनाएंगे। उसके बाद जब ये कंट्रोल उस सर्किट डायग्राम के हिसाब से जब बन जाएगा या परचेस हो जाएगा या इंस्टॉल हो जाएगा, उसके बाद ये आप इसको रेगुलेट करेंगे, उसके हिसाब से रेगुलेट करके देखेंगे कि आपका बिल्कुल सही काम कर रहा है, और अगर सही काम करने में छोटी मोटी चूक हुई है तो आप उसको रेक्टिफाई करोगे। लेकिन इस मेन कंपोनेंट को इंस्टॉल कर वर्किंग ड्राइंग बनाने के पूर्व सबसे पहले आपको सर्किट डायग्राम बनाना है, और इस सर्किट डायग्राम को बनाने के लिए आपको उन चीज़ों को पहले अपना लोड तय करना है, उसके बाद उसके हिसाब से सभी चीज़ों को अध्ययन करके करना है। और मैं उस अध्ययन को कहाँ पर क्या कैसे रहता है यह बताऊंगा, और यही इस सीरीज में आपके साथ करूंगा। ओके, थैंक यू।